नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 दिसंबर 2023 को एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 प्रायोजित है। अगर डेट नहीं बढ़ी तो हम मान सकते हैं कि मोटा मोटा हमारे पास 2 महीने का समय है। तो हम बात करने वाले हैं कि इस 2 महीनों में हम क्या करें कि जो है हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए और हम मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले आप अगली स्लाइड में एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देख लीजिए एक बार। तो चलिए, आपने सिलेबस देख लिया है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 की। ये तीनों यूनिट्स मध्य प्रदेश के संपूर्ण ज्ञान पर आधारित हैं। इनमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल पृथक पृथक रूप से इन विषयों की तैयारी नहीं करनी है। आप मार्केट से किसी भी अच्छे पब्लिकेशंस की बुक को उठाइए और उसे 2 से 3 बार पढ़ डालिएगा। रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एमपीजीके से ही आता है अगर आप पिछले साल के पेपर्स को देखेंगे तो। कौन सी किताब पढ़ना है तो आप महेश बर्णवाल पढ़ सकते हैं, आप परीक्षा धाम पढ़ सकते हैं, और भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की बुक्स उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2, यूनिट 4 और यूनिट 6 की। तो यूनिट जो आपकी 2 है वो तो पूरा भारत का इतिहास है। यूनिट जो 4 है आपकी वो भारत और विश्व का भूगोल है, और यूनिट जो 6 है आपकी वो पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको ल्यूसेंट उठानी है और उसको भी कम से कम 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करनी है। अच्छे से उसको याद कर लीजिए, कुछ और मत पढ़िएगा क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास। आपका पेपर बढ़िया ही जाएगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप किरण पब्लिकेशंस की सामान्य ज्ञान की बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मोटी है। अगर जो पहली बार पढ़ेंगे उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, ये 2 किताब अगर आपने पढ़ लिया बेहतर तरीके से तो आप मान के चलिएगा 60 नंबर का, 60 नंबर का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यूनिट 7, तो सबसे कम ध्यान इसी पर दीजिएगा क्योंकि इसका सिलेबस भी बड़ा है और क्वेश्चन भी कम आएंगे। और आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई गारंटी नहीं है कि आपको इसके क्वेश्चन सारे के सारे बन जाए। तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठाइए और इसको सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से एक बार पढ़ लीजिए। छोड़ना नहीं है, बस एक बार पढ़ के खत्म कर देना है, बस ज़्यादा इसमें परेशान मत होइएगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट 8 में दोस्तों करंट अफेयर्स है और साथ में स्पोर्ट्स है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी एक प्रकाशन की जो है वार्षिकी आए वो बिल्कुल उसको पढ़ डालिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कौन सी घटना कहाँ पर हुई, कौन सा समारोह कहाँ हुआ, कौन सा अवार्ड किसको मिला, ठीक है, कौन किसकी किस संस्थान में नई नियुक्ति हुई, ये सारा करंट अफेयर्स पढ़ डालिएगा। इंडिया, इंटरनेशनल और एमपीजीके का एग्जामपीडिया की एक करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो बहुत अच्छी है, उसको आप चाहो तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स में आपको 3 बातों पर ज़्यादा फोकस करना है सिलेबस के अनुसार। एक तो आपको संस्थाओं पर फोकस करना है कि खेल से संबंधित कौन कौन सी संस्था है, उनके आसपास का सारा, उनका मुख्यालय, उनका गठन, उनके प्रमुख, सब कुछ पढ़ डालिए। दूसरा, आप देखेंगे कि अवार्ड वगैरह मिलते हैं खेल से संबंधित, तो वो किसको मिला, कौन सा मिला, या कौन सा अवार्ड किससे संबंधित है, वो आप पूरा जो है देख लीजिए। और कौन सा स्पोर्ट्स कहाँ हुआ, जैसे अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो इस प्रकार की संपूर्ण जानकारियाँ देख लीजिएगा, और भी देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स भी कवर करिएगा, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 9 की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि जो 1 नंबर 2 नंबर से जिन बच्चों का रुकता है उसमें सबसे ज़्यादा गलती उनकी इसी यूनिट से होती है। ये यूनिट 9 की जो अगर आप बात करें तो इसमें मुख्य रूप से क्या शामिल है आपका, तो इसमें है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, और इसमें आपका गवर्नेंस भी है, ई गवर्नेंस, और आपका रोबोटिक्स वगैरह भी है, साइबर सिक्योरिटी भी है। तो इसको लेकर भी एक समस्या बनी होती है क्या पढ़ें, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि तकनीकी भाषा में जो सबसे सरल बुक है वो है परीक्षा मंथन की। परीक्षा मंथन की बुक में आपको मुख्य रूप से इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया, इन पर फोकस करना है। इससे आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको सारा की सारी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आप पहली बार के लिए एक बार पूरी पढ़ सकते हैं।
इतना आप पढ़ लीजिए उससे। और बाकी रही बात रोबोटिक्स की, ई गवर्नेंस की, तो ये कहीं भी ढेर जगह नोट्स आपको मिल जाएंगे, उससे कवर कर लीजिए। यूनिट 9 को जो है हल्के में मत लीजिएगा, ये इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा फोकस करें तो। अंत में बात करते हैं यूनिट 10। मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा इसी इकाई पर। जैसे पिछले सिलेबस में शामिल थे वो 3 अधिनियम, जिनको जिसने रट्टा मार लिया तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता था क्योंकि सिलेबस निश्चित था, वैसे ये इकाई है। आयोग है 10, 7-8 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर एग्जाम में। आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बोनस है। अगर इसमें आपने गलत किया तो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर मानिए अपने आप को। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। अब ये तो हुआ सिलेबस की बात। 2-3 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है जो आपको 4-5 नंबर का बोनस दिलाएंगे। मेरी बात यकीन मानिए, 4-5 नंबर का फायदा होगा। सबसे पहला काम करना है, 10 साल के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर को निकालिए और उसको जैसे अपन टेस्ट देते हैं वैसे उसको सॉल्व कर दीजिए। दूसरा काम करिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ले से भी को जहां से उपलब्ध हो जाए और उसको लगाइए दोस्तों। अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, कम से कम 20-30 टेस्ट आप लोग देके जाइए, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। सीधे 4-5 नंबर जो आप गलती एग्जाम में जाकर करते थे वो आप यहाँ कर लोगे तो वहां आपकी गलती नहीं होगी, इससे 4-5 नंबर का आपको सीधा फायदा होगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आपको फोकस करना है रिवीजन में। आप जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी पे आप लोग फोकस करिएगा और आपको बिल्कुल अंधा इसको फॉलो नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से इसको जो है मैनेज करना है। ये कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति है। अगर इस पर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका प्रारंभिक परीक्षा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। आपको अंधा फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी कंफर्ट और अपनी सुविधा और अपने हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी बातें मुझे अच्छी लगती है, उन्हें देख लीजिएगा। बाकी तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए। शुभकामनाएं कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो। धन्यवाद।